जी दोस्तों, ये 32 इंच का पीस है TCL का मेरे पास। सबसे पहले इसको ऑन करके इसका फॉल्ट, इसकी कंडीशन मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि पीस में फॉल्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ताकि पीस क्लियर करने में हमें ये पता हो कि हमने काम क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें चारों जो कोने हैं उनसे पिक्चर वाइट हो गई है। ये वाइट पिक्चर है और ये देखिए दोस्तों, टोटल वाइट हो रही है पिक्चर हमारी। आज इस फॉल्ट को दोस्तों क्लियर करेंगे। दोस्तों मैं फॉल्ट पहले भी ये कर चुका हूँ। ये VGH का प्रॉब्लम है। आज TCL पैनल में काफ़ी चीज़ें दोस्तों को सीखने के लिए मिलेगी। मैं इंशाल्लाह ताला TCL के बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे वीडियो में। इसके वोल्टेज चेक करेंगे और तरीक़ेकार भी दोस्तों को बताऊंगा कि TCL में क्या क्या प्रॉब्लम कैसे कैसे होती हैं और कैसे सॉल्व होती हैं। तो दोस्तों पैनल को खोल के मैं सीधा लैब में ही लेके जाऊंगा, क्योंकि पैनल हमें खोलना पड़ेगा। ये कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से दोस्तों हम फॉल्ट को क्लियर करते हैं। जी दोस्तों, पैनल हमारी लैब में आ गया है। मैं मीटर को सेट करूंगा दोस्तों, ताकि वोल्टेज वगैरह दोस्तों को सही तरीके से पता चले। थोड़ा हम जूम लेते हैं टीकोन का। ये ज़बरदस्त हो गया, मीटर भी हमारा नज़र आ रहा है और वोल्टेज भी नज़र आएंगे। ये बेहतरीन हो गया दोस्तों। आपकी तवज्जो भी दोस्तों मीटर पे, मेरी भी मीटर पे होगी। सप्लाई दे के पीस को ऑन करते हैं पहले। जी दोस्तों, ये हमारा स्टैंड बाय रिलीज़ हो गया और सेम कंडीशन पे है दोस्तों पैनल। पट्टी आ गई है वाइट। तो यहाँ पे दोस्तों अब सबसे पहले जो काम है, हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। और वोल्टेज चेक करके दोस्तों मैं आपको कुछ नई चीज़ें TCL में ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आज। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके इन 12 वोल्टेज लेते हैं। ये हमारे 12 वोल्ट कोयल है। ये 12 वोल्ट ओके आ गए हैं दोस्तों। उसके बाद 3.3, ये 3.3 आ गए हमारे। उसके बाद जो दोस्तों अगला स्टेप होता है हमारा, DC टू DC वर्किंग होती है। ये चेक करनी होती है हमने DC टू DC वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो VGL वोल्टेज -6 वोल्ट बिल्कुल ओके आ गए हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों HV 7 वोल्टेज बिल्कुल ओके आ गए हैं। AB 15-16 वोल्टेज, 15 वोल्टेज बिल्कुल ओके आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे ये VGHF, ये 33 वोल्ट बिल्कुल ओके आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों VGHF जो होता है, ये पॉइंट IC से निकलता है DC टू DC से, और VGH जो होता है ये पॉइंट अलहदा से निकलता है। ये हमारा VGH पॉइंट है। यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिले, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिले। अब मैं दोस्तों कैमरे को बिल्कुल क्लोज लाता हूँ और दोस्तों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मीटर को बिल्कुल क्लोज ले आया हूँ मैं, कैमरे को भी। यहाँ पे पीस को मैं दोबारा ऑन करता हूँ। स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गया। अच्छा दोस्तों, ये पहले वोल्टेज मैं चेक करवा चुका हूँ, फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ। 7 वोल्टेज HV, AB 15 वोल्टेज, और ये हमारे VGL वोल्टेज। और ये हैं दोस्तों हमारा VGH पॉइंट, जहाँ पे वोल्टेज नहीं बने। यहाँ पे VGH के वोल्टेज दोस्तों बनने चाहिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा। इस पैनल में 3 साइड को ऑफ होते हैं। अगर हमारा मीडिया VGH से ब्रेक हो जाता है, साइड को ऑफ को वोल्टेज नहीं जाते। मैं यहाँ पे दोस्तों पीस को बंद करूँगा एक बार, और ये वाले VGH वोल्टेज मैं करूँगा ओपन। ओपन करने के बाद इसमें हमेशा याद रखें दोस्तों, अगर VGH पॉइंट हमारा साइड को ऑफ से कट हो जाता है तो यहाँ पे हमारे 13, 14, 15 वोल्ट लाजमी बनने चाहिए। हम देखते हैं हमारे वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते।
पैनल हमारा ऑन हो गया है और ये हमारे वोल्टेज डीसी टू डीसी वर्क कर गया है, VGL वोल्टेज। और यहाँ पे दोस्तों अब मैंने जो आगे वोल्टेज जा रहे हैं साइड को ऑफ को वो कट कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कम से कम जो है 13-14 वोल्टेज हर हाल में मिलने चाहिए। ये दोस्तों मैं एक नई इन्फॉर्मेशन है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ। मैं अपनी कोई भी चीज़ होती है कि बहुत दूर आगे दास्तां कहते कहते कि दोस्तों काफ़ी देर पहले की बात है, मैं इतना काम नहीं जानता था पैनल का। तो एक उस्ताद बंदे से मैंने पूछा कि TCL का पैनल है और उसके यहाँ पे 13-14 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों उसने नहीं बताया था मुझे कि भाई जब साइड को से वोल्टेज कट हो जाते हैं तो पीछे वोल्टेज 13-14 रह जाते हैं। सिंपल उसने मुझे आंसर दिया था कि हाँ उसके इतने वोल्ट ही होते हैं। तो मेरे भाई कोई नहीं बताता। इंशाल्लाह ताला हमारा मकसद मिशन जो है आसान से आसान लफ्ज़ों में रहनुमाई करने का वो जारी ही रहेगा। रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात देती है, इंसान नहीं देता। तो दोस्तों यहाँ पे 13-14 वोल्ट लाजमी बनने चाहिए। जब मैंने ये साइड को से कट कर दिया है इसको, तो यहाँ पे 13-14 वोल्ट लाजमी बनने चाहिए। अब दोस्तों सारे वोल्टेज बन रहे हैं सिवाय VGH के, तमाम वोल्टेज बन रहे हैं इसमें सिवाय VGH के। तो यहाँ पे दोस्तों मीटर को मैं साइड पे करूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का डाउट है कि ये DC टू DC हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों DC टू DC वर्क कर रहा है, VGH वोल्टेज नहीं बन रहे, DC टू DC वर्क कर रहा है। इसमें दोस्तों जैसे पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये डिस्प्ले IC लगा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मैं उतारूँगा, उतारने के बाद फिर वोल्टेज चेक करूँगा मैं। DC टू DC भी हमारा प्रॉब्लम में हो सकता है, ख़राब हो सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों DC टू DC ये TCL है दोस्तों, इसमें VGH वोल्टेज बंद हो जाते हैं लेकिन वो इससे नहीं होते। वो ये डिस्प्ले IC जो लगा हुआ है, सबसे पहले दोस्तों मैं इसको एक बार उतार के चेक करूँगा। ये दोस्तों डिस्प्ले IC मैंने उतार दिया है। उतारने के बाद दोस्तों अब मैं दोबारा से वोल्टेज एक बार चेक करूँगा कि यहाँ पे वोल्टेज VGH के हमें मिले कि नहीं मिले। मीटर को भी मैंने सामने रख दिया है ताकि दोस्तों को भी नज़र आए, मुझे भी पता चले। सिंपल हमने VGH वोल्टेज चेक करने हैं। ये VGH पॉइंट है, मीटर को थोड़ा पीछे कर लूँगा मैं और पैनल को दोबारा से ऑन करके चेक करते हैं हम। VGH वोल्टेज हमारे नहीं बने। ये IC उतारने के बाद भी दोस्तों हमारे VGH वोल्टेज नहीं बने। यहाँ पे हमें हर हाल में दोस्तों 13-14 वोल्ट चाहिए। तो फिर ही हमें आगे पता चलेगा कि हमारा ये जो आगे वाला सेक्शन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि VGH वोल्टेज हमने यहाँ से कट कर दिए हुए हैं और DC टू DC वर्क कर रहा है। अच्छा, DC टू DC काम छोड़ गया दोस्तों, इसका मतलब यह है कि उस IC में प्रॉब्लम थी। हमारे जो AVDD वोल्टेज हैं वो भी बंद हो गए। इस वक्त DC टू DC काम नहीं कर रहा इसका। मैं दोबारा से ऑन करके फिर से चेक करता हूँ एक बार।
जी दोस्तों, बिल्कुल हमारा डीसी टू डीसी वर्क नहीं कर रहा इस वक्त। एवीडीडी बन गए। एचवी जो वोल्टेज थे हमारे वीकॉम वो नहीं बने। अब वीजीएल देखते हैं, वीजीएल भी बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये वोल्टेज यहाँ से पल्स मिलेंगे फिर बनेंगे। तो हम ये वाला आईसी चेंज करते हैं। इसका स्केलर में इस पर पड़ी हुई है, मैं स्केलर देखता हूँ, उससे उतार के ये आईसी लगाते हैं हम। ये दोस्तों सेम टू सेम स्केलर है मेरे पास। तो हम इससे ये वाला आईसी उतार के लगाते हैं, ये डिस्प्ले आईसी इससे उतार के लगाते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों पैनल की क्या कंडीशन, क्या पोजीशन आती है। मैं ये वाला आईसी उतारता हूँ इसका। काम करते दोस्तों, कोफ की सेफ्टी को आपने फर्स्ट रखना है। कोफ को नुकसान नहीं होना चाहिए। कितने पैनल मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों काम करके। जब पैनल ऑन करता हूँ तो उसमें कोई लाइन नहीं होती, क्योंकि पैनल हमारा A1 चल गया होता है। उसका यही होता है कि कोफ को कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे को। ये आईसी हमने उतार लिया दोस्तों। ये आईसी हम लगाएंगे यहाँ पे। इसका मुझे अब देखना पड़ेगा, आईसी हाथ से गिर गया है। ये 1 नंबर पिन आई है हमारी। मैं ज़रा आईसी को चेक कर लूँ दोस्तों। आईसी हाथ से गिर गया था, मैंने सोचा वैसे ही उठा के ऊपर रख दूँगा, लेकिन आईसी गिर गया। तो इसका मुझे डार्ट्स देखना पड़ेगा किस साइड को आईसी आ रहा है। ये वाला डार्ट्स है और आईसी हमारा ऐसे ही आएगा दोस्तों यहाँ पे। ये मीटर को हम साइड पे कर देते हैं, काम करने में परेशानी ना हो। ये दोस्तों आईसी हमारा बिल्कुल लेवल पे आ गया है। अब हम इसको हीट दे के सोल्डरिंग करेंगे। ब्रोदा लगाने के बाद दोस्तों आईसी में कोई डॉट नहीं रह जाता। पहले भी हम ब्रोदा लगा के डिस्प्ले आईसी लगा चुके हैं और काम हमारा A1 हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सफाई वगैरह लाजमी किया करें आप भी। अच्छा काम ही अच्छे मैकेनिक की निशानी है।
ये दोस्तों आईसी हमारा लग गया है। जी दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, एक बार स्केलर को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगा। आईसी हमने लगाया है और देखते हैं दोस्तों क्या कंडीशन आती है इसकी। ये दोस्तों डिस्प्ले आईसी हमने चेंज किया है। क्या कंडीशन आती है वो हम चेक करते हैं एक बार। लेकिन काम करते करते अभी मेरे बात एक जहन में आई है कि एक एलईडी में हमने फॉल्ट निकाला था ये स्केलर आईसी से। लेकिन पहले हम जो हमने काम किया है उस वर्क को चेक करते हैं हम, क्या कंडीशन आती है। दोस्तों सेम कंडीशन है, सेम टू सेम कंडीशन है। पैनल भी ऑन नहीं हुआ और मैं वोल्टेज वीजीएच चेक करता हूं और वीजीएच वोल्टेज भी नहीं बने दोस्तों। इसके काम कर गया हमारा डीसी टू डीसी। ये दोस्तों डीसी टू डीसी वर्क कर गया है, लेकिन हमारे वीजीएच वोल्टेज जो हैं वो अभी भी नहीं बने। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा अब दोस्तों, ये स्केलर आईसी जो है कलर आईसी, इसको एक बार चेंज करूँगा। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये प्रोग्राम और ये दोनों दोस्तों इकट्ठे लगाने होते हैं हमने। एक आईसी कभी भी ये नहीं, खाली आईसी वर्क नहीं करेगा जब तक इसका प्रोग्राम नहीं देंगे हम इसको। आईसी उतारने के बाद दोस्तों एक बार मैं वोल्टेज फिर चेक करूँगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तेरह वोल्ट तो दोस्तों लाजमी इसके मिलने चाहिए हमें। ये हमने उतार दिया है इसका स्केलर आईसी और साथ में प्रोग्राम भी उतार दूंगा दोस्तों इसका। ये मैंने प्रोग्राम भी उतार दिया है इसका, क्योंकि प्रोग्राम और स्केलर दोनों हम दूसरी स्केलर पट्टी से लगाएंगे। ये दोस्तों मैंने उतार दिया है। अब मैं दोस्तों एक बार इसका चेक करूंगा फिर वोल्टेज हमारे क्या कहते हैं। VGL VGH वोल्टेज नहीं बने अभी भी। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं है, मैं एक बार ये दोस्तों जो TCL का पैनल है इसमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं वोल्टेज ना आना, ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसको VGH सिग्नल जाएंगे तो हमारा VGH ऑन होगा। आगे क्या होता है वो बात की बात है, पहले हमारा VGH ऑन होना चाहिए। तो मैं आईसी लगाता हूँ दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी दोस्तों वीडियो लंबी हो रही थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि स्केलर आईसी को लगा के फिर ही दोस्तों से मैं कांटेक्ट में लेता हूँ, दोस्तों को कैमरे में लेता हूँ। तो दोस्तों आईसी हमारा लग गया है। ये प्रोग्राम और आईसी ये दोस्तों दोनों मैंने चेंज किए हैं। ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसका, ये स्केलर आईसी पड़ा हुआ है इसका।
ये दोनों दोस्तों मैंने चेंज किए हैं। ये दोस्तों साइड पर रख देते हैं हम, क्योंकि दोस्तों TCL में ये मेरे लिए अभी नया था फॉल्ट। पहले मेरे पास ये फॉल्ट आया है लेकिन नोबल में आया था, तो वो मुझे काम करते करते जहन में आया कि नोबल का फॉल्ट तो मैंने स्केलर से निकाला था। ये LVDS IC जो कलर IC है हमारा, गम IC है हमारा, इससे। तो अब दोस्तों देखते हैं हमारे दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे वो 13 वोल्ट लाजमी बनने चाहिए। अगर वो वोल्ट अभी भी नहीं बनेंगे तो फिर इसका कोफ ख़राब है। इसके अलावा दोस्तों इसका कोई हल नहीं है, फिर कोफ ही चेंज करना पड़ेगा हमें। जी दोस्तों, ये मैंने क्लीन कर दिया इसको। अब दोस्तों हम सबसे पहले तो दोस्तों बात वही आ रही है कि इसके 13 वोल्टेज बनने चाहिए। अगर वो वोल्टेज नहीं बनेंगे तो फिर दोस्तों इसके बाद तो आगे कोई चीज़ नहीं है। ये 2 IC थे, डिस्प्ले IC और ये स्केलर। तो फ़िलहाल हम चेक करते हैं हमारे वोल्टेज बने हैं कि नहीं बने। मैंने स्टैंड बाय से रिलीज़ किया इसको। ये दोस्तों DC टू DC का वर्क चेक करता हूँ मैं। VGL वोल्टेज बन गए हमारे, और ये दोस्तों हमारे VGH, ये 13 वोल्ट बन गए दोस्तों। VGH 13 वोल्टेज बन गए हमारे। अब दोस्तों 13 वोल्ट बनने का मतलब ये है कि DC टू DC हमारा बिल्कुल ओके वर्क कर रहा था। सिग्नल यहाँ से जाना था इस स्केलर IC से, तो हमारे ये TCL में, ख़ासकर TCL में दोस्तों, जो मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूंगा दोस्तों के साथ TCL में। अब दोस्तों एक तो ये बात कन्फर्म होगी कि स्केलर ख़राब होगा तो इसका VGH काम नहीं करेगा। अगर ये हमारा स्केलर ख़राब होगा IC, तो LVDS गामा IC ख़राब होगा तो इसमें TCL में ये काम नहीं करेगा। वो वर्टिकल बार भी आ गई हैं दोस्तों, ये मैं दोस्तों को दिखाता हूँ। ये वर्टिकल बार आ गई हैं सामने। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये 13 वोल्ट बन गए। अब दोस्तों हमने वोल्टेज यहाँ से कट किए हुए थे, ये -3.3 आ गए दोस्तों। ये हमारे VGH जो 13 वोल्टेज जिसकी तलाश में मैं बार बार एक ही बात कर रहा था, यहाँ पे वोल्टेज लाजमी बनने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही बात कहूँगा मैं कि पता होना चाहिए स्केलर में कहाँ पे क्या वोल्टेज होते हैं, तो फिर आगे काम चल। जैसे दोस्तों मुझे अब ये पता था कि यहाँ पे 13 वोल्टेज लाजमी आने चाहिए। जब हम आगे से वोल्टेज कट कर देते हैं, जो साइड कोफ को जाते हैं, तो पीछे हमारे 13 वोल्टेज रह जाते हैं। इसका मतलब ये होता है 13 वोल्टेज का कि हमारे साइड कोफ को जो वोल्टेज जा रहे हैं वो उससे मीडिया से कट है। चाहे वो रास्ते में मीडिया से कट हो सकता है, कोफ में कहीं से स्पार्क हो सकता है, या कोई भी इशू हो सकता है। तो ये 13 वोल्टेज दोस्तों बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्केलर हमारा ओके वर्क कर गया है। ये वाला IC हमारे तजर्बे में आ गया है कि इससे फॉल्ट नहीं निकला, स्केलर से फॉल्ट निकला है। तो हम दोस्तों वर्टिकल इसमें बार बनी हुई, मैं पीछे कैमरे को लेके आता हूँ, दोस्तों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, फोकस हमारा बिल्कुल कैमरे के ऊपर है, स्केलर के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो VGH पॉइंट मैंने कट किया था इसको दोबारा से लगाऊंगा मैं। तार थोड़ी लंबी लगानी पड़ेगी मुझे। जी दोस्तों, ये VGH पॉइंट मैंने लगा दिया, थोड़ी तार लंबी लगानी पड़ी मुझे, तो ये पॉइंट लगा दिया हमने। अब दोस्तों अगर कोफ ख़राब नहीं होगा हमारा तो डिस्प्ले हर हाल में बनेगा। हम फोकस अब पैनल पे ले जाते हैं और देखते हैं कि पैनल हमारा ऑन होता है कि नहीं होता। वेरी गुड, ये देखें दोस्तों, पैनल ऑन हो गया हमारा और A1 ऑन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि दोस्तों को हकीकत से आगाह करूं, हकीकत बताऊं। कोई स्किप नहीं किया दोस्तों कैमरे को, वीडियो को मैंने
कि दोस्तों को बिल्कुल सही तरीके से पता चलना चाहिए। देखो तो बेहतरीन पैनल हमारा चल गया, बेहतरीन पैनल चल गया हमारा। तो दोस्तों इसमें अब मैं स्केलर पे आता हूँ। तो सिंपली ये बात है कि दोस्तों ये डिस्प्ले आईसी पहले मैंने चेंज किया, पैनल ओके नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे 13 वोल्ट चाहिए थे, वो 13 वोल्ट बहाल नहीं हुए। तो फिर दोस्तों मैं स्केलर पे आ गया, ये गामा आईसी पे। इसके साथ दोस्तों प्रोग्राम हर हाल में चेंज करना होता है। मैंने प्रोग्राम और ये आईसी दोनों चेंज किए हैं। दोनों चेंज करने के बाद दोस्तों जब हमने चेक किया हमारे 13 वोल्ट बन गए थे। तो दोस्तों TCL में, ख़ासकर TCL में ये प्रॉब्लम है कि इसके अगर VGH वोल्टेज बंद हो जाते हैं तो स्केलर या ये डिस्प्ले आईसी। अच्छा, दूसरा दोस्तों ये है कि ये 13 वोल्ट जो आ रहे थे, जब हम ये साइड कोफ, दोस्तों ये साइड कोफ है, 3 साइड कोफ है इसमें, 1, 2 और 3। अगर ये हमारे कहीं मीडिया से साइड कोफ कट हो जाते हैं, साइड कोफ से VGH वोल्टेज कट हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे 13 वोल्टेज हर हाल में आने चाहिए। जो मैं शुरू से लेकर एंड तक कहता रहा हूँ कि यहाँ पे जब तक वोल्टेज नहीं बनेंगे पैनल ऑन नहीं होगा। यहाँ पे 13 वोल्टेज मिले मुझे, तो साथ ही मैंने सबको साइड कर दिया कि पैनल इंशाल्लाह ताला अब चलेगा। वर्टिकल बाहर आ गई थी, इसका मतलब ये है कि VGH वोल्टेज हमारे मिस थे। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों रहनुमाई होगी। दोस्तों में वीडियो शेयर किया करें, जितने दोस्तों की रहनुमाई होगी मुझे खुशी होगी कि जिन मुश्किलात से हम गुज़रे हैं कोई ना गुज़रे। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों आपकी रहनुमाई होगी।